दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज और मैं हूं आपका दोस्त आरजे अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी भयावह रूप ले चुकी है और इसमें छपरा शहर भी कहीं अछूता नहीं है। लगातार अगर हम देखें तो छपरा शहर में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती दिख रही है। ऐसे में छपरा खुद को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें अब भी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग रेगुलर वे में करना होगा और खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है छपरा। अगर आपको कोरोना से फाइट करना है तो खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में हमने एक मुहिम की शुरुआत की है और इस मुहिम का नाम है छपरा फाइट अगेंस्ट कोरोना। दोस्तों, इस मुहिम में हम लोग उन लोगों से बात करने वाले हैं जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं और इसी क्रम में हमसे खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पार्थ सारथी गौतम। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। स्वागत है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप बताइए सबसे पहले। हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ। क्या कहेंगे आप अभी का जो माहौल चल रहा है छपरा शहर में भी अगर हम देखें तो लगातार मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में एज ए डॉक्टर आप क्या कुछ चीजें देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है और मुझे लगता है कि डेली 200, 300 या 400 नए मरीज आ रहे हैं मार्केट में। तो फिर वही है कि अभी तो सबको आइसोलेट रहने की जरूरत है। अभी कुछ दिन और हम लोग आइसोलेशन में रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे जी। तो काफी अच्छा रहेगा ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए भी। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके घर में ही रहें, बाहर ना निकले और बाहर अगर निकलते भी हैं तो काफी प्रिकॉशन के साथ मास्क, फेस शील्ड और वो सब लगा के ही पूरा प्रिकॉशन के साथ ही निकलना है। सर एक चीज और है कि हमने देखा कि कई सारे मरीज जो हैं वो सिम्टम्स पता चल जाने के बाद भी कभी कभी वो नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं या फिर वो सोच रहे हैं कि शायद कोरोना ना होगा, टाइफाइड होगा या फिर हल्की फुल्की कोई बीमारी होगी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ लोग चेक कराने ज्यादा नहीं जा रहे हैं और ज्यादा बढ़ चढ़ के जांच में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो अगर नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है तो कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये 3 दिन या 4 दिन रहता है तो फिर जरूरी है, चेक कराना बहुत जरूरी हो जाता है। ये उनके लिए भी जिनको प्रॉब्लम हो रहा है और उनके घर वालों के लिए भी, ताकि ये आइसोलेशन में रह जाए और स्प्रेड ना हो पाए इन्फेक्शन। तो ये काफी जरूरी है। अगर सर्दी खांसी बुखार परसिस्टेंट है 2 या 3 दिन से ज्यादा तो फिर उसको बेटर है कि पहले तो खुद आइसोलेट हो जाएं और आइसोलेट होने के बाद घर में भी मास्क लगाएं और अगले दिन जाके जब टाइम मिले वो एक बार RT-PCR या एंटीजन टेस्ट के लिए दे दें। जी, एक चीज और हम लोग देख रहे हैं सर, जहाँ तक बात आ रही है, कई सारे लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं रह रहे हैं और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि दवाई तो ले रहे हैं बट कहीं ना कहीं आप फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो शायद ये बीमारी आप पे ज्यादा हावी हो जाएगी। तो ऐसे में पॉजिटिव कैसे रहें, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि काफी लोग जिनको कोरोना हो चुका है जी, तो वो लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। हाँ। तो घबराने और डरने से इनका इम्यूनिटी पे काफी असर पड़ता है और नकारात्मक सोच आने से हार्ट बीट, पल्स रेट भी बढ़ जाता है। इवन ये प्रॉब्लम जो है कोरोना काफी सीवियर रूप पकड़ सकता है अगर इंसान ज्यादा घबराए तो। तो इससे हम बचने के लिए हम लोगों को घर में सबसे ज्यादा से ज्यादा मिलजुल के बात करना है। फोन से दूसरे से सामने से तो बात कर नहीं सकते हैं, एटलीस्ट फोन से फ्रेंड से बात करें, टीवी देखें और पॉजिटिव चीज ही देखें और मूवीज देखें तो और योगा प्राणायाम वगैरह करें, हेल्दी डाइट लें और सबसे पहले दिमाग से निकाल दे कि मुझे कोरोना है। तो और निकालने के साथ अपने आप को आइसोलेट रखें और अपने आप को व्यस्त रखें, बिजी रखें, पढ़ाई करें या फिर कोई बुक्स, स्टोरीज, नॉवेल्स, मूवीज, बहुत सारी चीजें आजकल देखने के लिए, तो उसमें आप खुद को बिजी रख सकते हैं और निगेटिव थॉट्स एकदम ना लाएं और एकदम पॉजिटिविटी के साथ हंसते खेलते रहें
और खुश रहें। सर, आपने योगा का जिक्र किया, तो योगा आपके मायने से बहुत ज्यादा लाभकारी है क्या कोरोना में? देखिए, योगा तो हमेशा से लाभदायक रहा है, चाहे कोरोना हो या ना हो। इससे क्या होता है, योगा करने से एक तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नकारात्मक सोच नहीं रहेगा, और दूसरी चीज है कि इससे हमारा जो लंग्स है वो काफी हेल्दी होता है, क्योंकि योगा के दौरान लोग लंबी सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं, और तो ये लंग्स को काफी हेल्दी रखता है योगा, तो इसलिए योगा करना सही बात है। सर, योगा के साथ साथ सपोज कि अगर कोई लोग आइसोलेशन में घर पे ही है, तो खाने वगैरह में क्या कुछ वो बदलाव कर सकते हैं, या फिर खुद को इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए क्या खाना सही रहेगा अभी इसके बाद में? देखिए, इम्यूनिटी के लिए तो वही हरा साग सब्जी, थोड़ा सा नींबू और मिल्क भी पी सकते हैं, और अंडा भी खा सकते हैं। तो इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा। इसके साथ साथ जो इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन आते हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, जिंकोविट हो गया, तो इसका भी सेवन किया जा सकता है, और यही सब है। और मल्टीविटामिन और लिक्विड डाइट ज्यादा लेना है, प्रोटीन डाइट ज्यादा लेना है, और जूसेस वगैरह ज्यादा पीने हैं, तो इससे काफी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा। सर, थोड़ी सी शहर की बात करते हैं। शहर का भी आप सिचुएशन देख पा रहे होंगे, भाप पा रहे होंगे, और जहाँ एक तरफ बेड की कमी है, ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है शहर में भी, और पूरे बिहार, पूरे देश की बात करें, शहर को कैसे हम लोग आगे तैयार कर पाएंगे? ऑक्सीजन की जो कमी आ रही है, या फिर हॉस्पिटल्स में बेड की जो कमी है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, यहाँ पे तो मतलब कोरोना कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने की बहुत जरूरत है, और अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत जरूरत है। कम से कम 300-400 बेड विथ ऑक्सीजन सप्लाई के साथ होने चाहिए, और एटलीस्ट 40-50 वेंटिलेटर तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसकी काफी जरूरत है। और यहाँ पे मैं तो देख रहा हूँ कि लोगों को ऑक्सीजन, जितने भी ऑक्सीजन के डीलर्स है, वो लोग अपना दुकान बंद करके चले गए हैं। 1 घंटे के लिए खोलते हैं, और फिर वो जो आता है ऑक्सीजन देके सब खाली करके चल जाते हैं। तो स्कैर्सिटी तो काफी है ऑक्सीजन की, और ब्लैक मार्केटिंग भी काफी हो रही है, डबल ट्रिपल रेट पे ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं। और दूसरी चीज है कि सिलेंडर लोगों के पास नहीं है। काफी लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन तो चलिए अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए सिलेंडर भी उतना ही ज्यादा जरूरत है। लोग अपने घरों में सिलेंडर का स्टॉक लेके रख लिए हैं, 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर वो फुल करा के रख लिए। तो इससे क्या होता है कि उनको कोरोना है नहीं है, अगर है तो भी ठीक भी हो गया है, तो भी वो लोग सिलेंडर को पास में रखे हुए हैं अपनी सेफ्टी के लिए, कि बाद में कहीं और प्रॉब्लम हो जाए या किसी और सदस्य हो जाए। तो ऐसा करने से और भी ज्यादा कमी हो गई है सिलेंडर्स की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और सबको सहयोग करना चाहिए। अपना जहाँ से भी सिलेंडर लेते हैं उसको तुरंत रिटर्न कर दिया करिए, और दूसरों का भी सहायता करना चाहिए। ऐसे काफी अच्छी बातचीत रही सर आपसे हमारी। और एक बीइंग ए डॉक्टर, आप आखिरी संदेश हमारे शहर वासियों को क्या देना चाहेंगे? क्या कुछ प्रिकॉशंस ले और किस तरीके से इस लड़ाई से लड़ें? देखिए, बीइंग अ डेंटिस्ट मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग हमेशा मास्क पहनिए, और ओरल हाइजीन का काफी ध्यान रखिए। सुबह भी ब्रश कीजिए, और रात में सोने से भी पहले ब्रश कीजिए, टंग क्लीन कीजिए, और एक माउथ वॉश आता है क्लोरोहेक्साडिन माउथ वॉश, तो वो काफी लाभदायक है ये कोरोना को किल करने में। तो एक बार डेली 5 ml क्लोरोहेक्साडिन लेके उससे गार्गल कीजिए, तो जितने भी आपके ओरोफैरिंग्स में ओरल कैविटी में कोविड के वायरस हैं, तो वो मर जाएंगे। तो ओरल हाइजीन देखा गया है कि अगर 100 कोरोना के मरीजों में 90 का ओरल हाइजीन पुअर पाया गया है। मतलब अगर आपका मुंह स्वस्थ नहीं है, तो उसमें आपको कोरोना ज्यादा हावी हो जा रहा है। तो अपने मुंह को, दांत को स्वस्थ रखें, और अपना प्राणायाम करें, योगा करें। घर से बाहर एकदम ना निकले, अगर बहुत इमरजेंसी है तो भी निकले, और अकेले निकले, यही कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमारे साथ देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।